खुद नाश्ता हमसे यह मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ शकीलुद्दीन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची से आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी अदब का जब जिक्र होगा, मुख्तलिफ शोरा का जब नाम आएगा तो उसमें जॉन एलिया का नाम सर फहरिस्त होगा। जॉन एलिया पाकिस्तान में मुनफरिद मकाम रखते हैं। उनके चाहने वाले आज उनकी बरसी के मौके पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं और एक खूबसूरत इज्तिमा का एहतमाम किया गया है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में कि जिसमें मुल्क के नामवर शोरा हजरात जॉन एलिया को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जॉन एलिया की 20वीं बरसी मनाई जा रही है। खूबसूरत तकरीब मुनक्किद है। जॉन साहब बागी थे और जॉन साहब प्रिटेंड भी करते थे कि मैं बागी हूँ, कभी कभी नहीं भी बागी होते थे, तो वो उनका स्टाइल भी यही था। ठीक है। हाँ, एंग्री यंग मैन, बागी समाज का। अब्बा का हमारा उनका रिश्ता सगे खालजाद भाई, यानी हमारी दादी और उनकी वालदा जो है जॉन की सगी बहनें, तो बिल्कुल सगे भाइयों की तरह मोहब्बत और प्यार था मेरे अब्बा का और इन सब भाइयों का। जॉन एलिया साहब की बरसी मनाई जा रही है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ शायरा अमरीन हसीब अंबर। अमरीन हसीब अंबर साहबा, जॉन साहब की शख्सियत, शेर व शायरी, अदब क्या कहेंगी? जॉन एलिया साहब को हमने बचपन से देखा, इसलिए कि हमारे वालिद साहब के उनके घराने से बड़े करीबी ताल्लुकात थे। कितने करीबी ताल्लुकात थे इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हमारे वालिद साहब की शादी हुई तो वो रईस अमरोवी साहब जो जॉन एलिया साहब के बड़े भाई थे, उनकी शेरवानी पहनकर गए थे दूल्हा बनकर। तो जाहिर है कि जॉन एलिया हमारे लिए जॉन चचा थे और हम लोग बचपन से उनकी शख्सियत की पुरस्रारियत को बहुत गौर करते थे और समझने की कोशिश करते थे कि ये कौन है। जो और लोग आते हैं वो तो ऐसे नहीं होते जैसे ये नज़र आते हैं। फिर हमारे कज़न पढ़ते थे कराची यूनिवर्सिटी में, उस वक्त हम लोग तो बहुत छोटे थे, तो वो आकर बताते कि हमारे यहाँ मुशायरे में जॉन एलिया साहब आए थे और उन्होंने यूँ कहा, वो शेर पढ़ते पढ़ते उन्होंने ज़ोर से बाल नोचने शुरू किए और कहा, नागी तू सुन रहा है। तो हम लोगों के लिए वो एक बहुत ही दिलचस्प सी शख्सियत थे। फिर एक वक्त आया जो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे वालिद साहब ने बताया कि भाई मैंने तुम्हारा शेर उनको सुनाया तो बड़ी दाद दी उन्होंने और कहा कि इतनी सी बच्ची है और इसको जन्नत और खुल्द का फ़र्क पता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी आया कि मुशायरों में जॉन एलिया साहब से ख़ुद दाद वसूल की, जो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, और मुख्तलिफ़ मुशायरों में हम उनके साथ मुशायरे भी पढ़ते रहे। जहाँ तक उनकी शख्सियत की बात है, ज़ाहिर है कि हर नस्ल अपने हिसाब से देखती है। अभी आपने देखा यहाँ 3 नस्लें हैं तो हर शख्स अपने हिसाब से देखता है। जहाँ तक हम अपने तौर पर उन्हें देखते रहे, वो बहुत शफ़ीक़ इंसान थे, बहुत महज़्ज़ब, बहुत मोहतरम। यानी हमारे साथ वो हमेशा बहुत तहज़ीब से बात की उन्होंने और बहुत शफ़ीक़ इंसान जैसा कोई चचा होता है। यहाँ तक कि एक मरतबा कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक बड़ा लतीफ़ा किया कि वो मुशायरे में माइक पर आए और उन्होंने कहा कि हम कलाम नहीं सुनाएंगे। तो सब ने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये जो बैठी हैं ना अंबरी हसीब अंबर, इनकी वजह से। अब वो नीचे सारे बच्चे और ऊपर जॉन साहब, उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया। अब जॉन साहब पूरा ड्रामा कर रहे हैं जो एक ज़माने में वो ड्रामे करते रहे हैं और जॉन ड्रामा कंपनी के नाम से उनकी एक बाकायदा थिएटर था जिसमें वो काम करते थे। तो उसमें जो है वो कहते हैं, अब वो इस तरह बोल रहे हैं, ये नीचे से बच्चे जी, ये जी, ये जो बैठी है ना प्यारी सी अंबरी हसीब अंबर। अब नीचे से बच्चे कहने हैं क्या किया इन्होंने और हमारी हालत बुरी। हम सोच रहे हैं कि जॉन चचा अच्छा नहीं होगा अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात कही। तो कहने लगे भाई ये हमारी भतीजी हैं। बच्चों ने कहा ओ, अब वो मतलब इतना उन्होंने सस्पेंस क्रिएट कर दिया था कि सब परेशान कि अब क्या होने वाला है। फिर उन्होंने आगे कहा लेकिन भाई मसला ये है कि हमारी ये भतीजी हमारा पैगाम तो लेती है, हम कॉल करते हैं, ये फ़ोन अटेंड करती है, पैगाम लेती है, लेकिन अपने वालिद को नहीं देती। अब ये वादा करे कि ये हमारा पैगाम अपने वालिद तक पहुंचाएगी तो हम शेर सुनाएंगे।
तो वो एक मतलब ऐसा लाड या इस तरह की अपनाइयत एक चचा में ही हो सकती है, तो वो शफ़क़त हमें उनके यहाँ नज़र आई। अब जब उनकी शायरी की बात करते हैं तो जॉन एलियस साहब बहुत बाशऊर शायर हैं, जो हमारे यहाँ लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने बहुत ही सामने की शायरी कर ली। ऐसा नहीं है। उन्होंने उस जदीद इंसान को समझा है जो 21वीं सदी का इंसान है, जो अहद जदीद का इंसान है, उसके अलमिये को समझा है जो कोई नहीं समझ पा रहा है कि हमारे अंदर कितनी टूट फूट हो रही है, इसलिए कि नेचर से, फितरत से हमारा ताल्लुक़ टूट चुका है और हम लोग अपने अंदर बहुत तन्हा हैं। अब उस तन्हाई में हमारे अंदर गुस्सा भी है, बेजारी भी है, उकताहट भी है, झुंझलाहट भी है। ये सारी कैफियतें हम लोगों में ज़ाहिर भी नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत अच्छे बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कहें भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो बहुत महज़ब लोग हैं, इनको तो गुस्सा भी नहीं आता है, ये तो किसी से हसद भी नहीं करते हैं। जॉन एलियस साहब जो हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनकी अपनी क्या तस्वीर बन रही है शायरी में। वो उस आदमी की तस्वीर दिखाना चाहते हैं शायरी में जो अहद जदीद का इंसान है। तो उनकी शायरी में हमें वो गुस्सा भी नज़र आता है, वो बेजारी भी, वो झुंझलाहट भी, वो उकताहट भी, यहाँ तक कि आखिर में आते आते वो हर रिश्ते के इनकार और तज़हीक तक आ जाते हैं। और ये उनका इनकार और तज़हीक नहीं है, ये हम सब का इनकार और तज़हीक है कि हम लोग इतने फितरत से दूर चले गए, इतने मादा परस्त हो गए कि हमारे अंदर की जो दुनिया हमें सहारा देती थी वो सहारा ही ख़त्म हो गया। अब जब आपके पास कोई सहारा ही नहीं है तो आप मुंह के बल ही गिरेंगे ना। तो हम सब मुंह के बल गिरे हुए हैं और हम सब उस तकलीफ़ में हैं। लेकिन जॉन एलियस साहब की ये बड़ाई है कि उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया और अपने अंदाज में। जॉन साहब के यहाँ ड्रामा भी है, जॉन साहब के यहाँ मतलब अचानक वो बदल देते हैं कि क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या, एकदम सस्पेंस आ गया ना। तो वो एक ड्रामा भी है उनके यहाँ। फिर लहजा है उनके यहाँ कि जैसे उनका वो शेर है कि क्या वो जवां गुज़र गए, हाँ वो जवां गुज़र गए, तो वो एक लहजा भी है उनके यहाँ। फिर उनके यहाँ एक बेजारी भी है और एक एहसास ज़िया है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो ये तमाम कैफियतें जो जॉन एलियस साहब की शायरी में मिलती हैं वो दरअसल हमारी और आपकी हैं, लेकिन हम उन्हें ज़ाहिर नहीं करना चाहते, हम उनका एतराफ़ नहीं करना चाहते। मगर जॉन साहब के यहाँ ये एतराफ़ बड़े फ़न के साथ, बड़ी फ़नकारी के साथ और बड़े शऊर के साथ हुआ है। बहुत शुक्रिया अमरीन हसीब अंबर साहबा। मुझ में कब बाकी रहे, मुझ में कब बाकी रहे होश व हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फें खींच ली। मुनव्वर सईद साहब, शायरी में उन्होंने मुनफरिद अंदाज अपनाया, कोई और दूसरा हमें नज़र नहीं आता, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्या कहना है, ये तो एक बिल्कुल एक हकीकत है कि उन जैसा और कोई दूसरा नहीं है। कमाल काम किया है उन्होंने। शायर जो शेर कहे हैं वो ऐसे अजीब व गरीब ज़बान इस्तेमाल की है कि जो मतरूक हो गई थी। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो लोगों ने बोलने तर्क कर दिए थे। और वो मतलब नहीं, नहीं की जगह नहीं, या जाइयो आइयो, ये ऐसे अल्फाज थे जो अब बोलते नहीं लोग, लेकिन उन्होंने वो अपने शेरों में इस्तेमाल किए और ऐसे इस्तेमाल किए कि सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मुनव्वर सईद साहब आपका, बहुत शुक्रिया। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, हालत हाल के सबब हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। क्या कहने, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा, मारूफ शायरा हैं। फातिमा हसन साहिबा, जॉन साहब के लिए जितना भी कहा, जैसा भी कहा, लोग उससे लुत्फानंदोज हुए, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, आप देखिए कि जॉन साहब ने नज़में भी लिखी और गज़लें भी लिखी, और उर्दू शायरी में, उर्दू अदब में गज़ल को बड़ी मकबूलियत हासिल रही है। वली दक्कनी, अमीर खुसरो से लेकर हम आज के अहद तक आते हैं, हर दौर में अच्छे शायर शोरा मिलते हैं हमें जो अपनी गज़लों की वजह से पहचाने जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जॉन को भी उनकी गज़लों की वजह से ज़्यादा वो मकबूलियत हासिल हुई। और ऐसे दौर में जबकि गज़ल एक
रुख बदल रही थी, यानी रिवायत से वो तरक्की पसंदी तक आई थी और तरक्की पसंदी से एक और दौर में दाखिल हुई थी जो जदीदियत कहलाता है। उस अहद में उन्होंने अपने लहजे से और अपने मज़ामीन से, दोनों, उनके लहजे भी और उनका मज़ामीन भी, उसकी वजह से वो अपनी एक अलग शनाख्त बनाने में कामयाब हुए। और वो कोई भी शेर सुने उनका तो आप ये कह सकते हैं कि ये जॉन एलिया का शेर है। तो इस तरह वो एक एहसास शायर थे और फिर वो असरअंदाज हुए, अपने अहद पर भी असरअंदाज हुए और बाद की नस्ल पे भी असरअंदाज हुए। नाजरीन, दुनिया अदब का एक नुमाया नाम जॉन एलिया, यकीनन जॉन एलिया नए आने वाले शोरा के लिए खुली किताब है, जिसे वो सीख कर, जिसे वो पढ़ कर मुस्तकबिल में नुमाया मकाम बना सकते हैं। शकीलुद्दीन और फ्रीडम न्यूज़ की पूरी मीडिया टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।